नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा से। साथियों, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके बीच लाइव आया हूं। आजकल ट्विटर, फेसबुक भी शायद ओबीसी के नाम से चिढ़ने लगे हैं और जितने भी एक्टिविस्ट हैं ओबीसी समाज के, उनकी रीचिंग भी कम कर दी गई है। पर मुद्दा हमारा ये है कि आज हम पूरे देश के अंदर काफ़ी लोगों को मैंने कॉल किया है कि हम आज ट्रेंड चलाएंगे, जनगणना में ओबीसी का कॉलम लागू करो। इस ट्रेंड को लेके मैंने कई बड़े लोगों को फ़ोन किया है जो ओबीसी के मुद्दों को उठाते रहते हैं, और आज 8 बजे से 10 बजे के बीच में साथियों शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस मुद्दे को उठाया जाए। मैं 10 से 15 मिनट की बात रखूँगा। साथियों, इस देश के अंदर कुत्ता बिल्लियों की तो गिनती कराई जाती है, पेड़ पक्षियों की गिनती कराई जाती है, और हमने तो ये भी सुना है कि भोपाल में छक्कों तक की गिनती कराई है। पर ओबीसी समाज की गिनती नहीं कराई जा रही है, जिसकी संख्या इस देश के अंदर 1931-32 में 52% थी, जब अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों ने ये गिनती कराई थी। पर आज की स्थिति में आज़ादी के 74-75 साल होने वाले हैं और इस मुद्दे को हरदम दबाने का काम बीजेपी कांग्रेस ने किया है, जिसका संचालन आरएसएस करती है। लगातार इस काम को किया और आज तक ओबीसी की सेंसस नहीं हो पाई। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस की दलाली गुलामी करते हैं, और उस दलाली गुलामी करने का परिणाम ये है कि आज की स्थिति में ओबीसी समाज का हक अधिकार टोटल ख़त्म कर दिया गया है। आप जितनी भी नौकरी उठा लीजिए, हर कोई मुझे लगातार फ़ोन करता, भैया इसमें हमारी नौकरी, इसमें हमारी पोस्ट नहीं है, ये स्वास्थ्य मिशन में हमारी नहीं है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमारी सीटें नहीं निकल रही। मतलब तमाम प्रकार की जितनी भी जगह कुछ भी निकल रहा है अगर नौकरी, तो वहाँ ओबीसी समाज को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस को मालूम है कि ये हमारा अंधभक्त है। हम राष्ट्रवाद और धर्म के नाम के मुद्दों को उठाकर षड्यंत्र से इस समाज के लोगों को हम मतलब गुमराह कर सकते हैं। उनको पता है ये चीज़, आरएसएस के लोगों को। मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप लोग शायद शेयर नहीं कर पा रहे हो, डर लगता होगा कि यार आरएसएस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। मैं खुल के कह रहा हूँ, आरएसएस के लोग बीजेपी, कांग्रेस में काम करते हैं और उसी में जाके ओबीसी समाज को बर्बाद करने का प्लान तैयार करते हैं। 5 साल के बाद जो लास्ट में साल रहता है, 6 महीने बचते हैं, उसमें ओबीसी समाज के नेताओं को खरीदने का, उनके संगठन खड़े करने का ये बीजेपी, कांग्रेस काम करती है, आरएसएस काम करती है। और जैसी चुनाव होता है, चुनाव तक इनको बड़ी इज्जत दी जाती है और फिर पिछवाड़े पे लात देके इन नेताओं को बाहर कर दिया जाता है। उस स्थिति के कारण आज ओबीसी समाज की संख्या 65% होने के बाद भी 4 से 5% भी नेतृत्व नहीं कर रही है। समझो आप, मैं कैसे कह सकते हो आप, जैसे आप बताइए केंद्रीय जो मंत्रालय है उसमें आपकी 0% संख्या है। केंद्रीय मंत्रालय में एक भी अधिकारी आपका नहीं है। आप भले ही कितने क्षत्रिय बने घूम लो, हिंदू बने घूम लो और किसी के ही भक्त बन जाओ, किसी भी मंदिर का या मस्जिद का किसी का ही प्रचार करते रहो, लेकिन सच्चाई ये है कि ओबीसी समाज को गुलाम बनाने के लिए धर्म, राष्ट्रवाद और तमाम प्रकार की चीज़ें चलाई जाती हैं। ओबीसी समाज को तमाम प्रकार के ग्रुपों में डाल के हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान किया जाता है ताकि ये मेन मुद्दे से भटके रहें, जिनसे इनकी उन्नति होनी है, जिनसे इनके बच्चे गुलामी से बच जाएंगे। पर साथियों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चल सके। तो हमारा मुद्दा आज का है कि हम 8 बजे से 10 बजे के बीच हम जनगणना में ओबीसी का कॉलम लागू करो के मुद्दे को लेके ट्रेंड करेंगे और 8 बजे से 10 बजे के बीच फेसबुक पे रहें। आप ये मत सोचिए कि हमारा ट्रेंड नहीं हो रहा है या क्या, उससे मतलब नहीं। आप तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करते रहिए
जितना ज़्यादा आपने ट्वीट करवाइए लोगों से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अभी से जानकारी दीजिए कि जनगणना में ओबीसी का कॉलम लागू करो को लेके आज ट्रेंड चलाया जाएगा। तो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको प्रचारित कर दीजिए। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि इस ट्रेंड पे आएँ और हम इसको ट्रेंड कराएंगे, राष्ट्रीय ट्रेंड कराएंगे, पूरा वर्ल्ड में ट्रेंड करा सकते हैं। ओबीसी समाज की संख्या 65% है और अगर हम ये चीज़ को समझ लें, पर हमें जब तक कि हमें सरकारी आंकड़े के हिसाब से ये चीज़ नहीं मिलेगी कि हम 65% हैं, तब तक हमें शासन प्रशासन या हमारी जो सरकारें बनती हैं वो हमें इज्जत नहीं देंगी। इसलिए हमें लिखित में अगर मिल जाएगा तो ये बीजेपी कांग्रेस आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या जो बीजेपी कांग्रेस आरएसएस जो है, अब आपको बता दूं आरएसएस में 49 जो पद हैं वो सारे के सारे सवर्णों के पास हैं। एक ओबीसी है और कोई भी एसटी का नहीं है, एक सिर्फ ओबीसी है और सारे के सारे ब्राह्मण और ठाकुर हैं। ब्राह्मण तो 39 हैं 49 में से। तो कहने का मतलब ये है कि ओबीसी समाज को गुलाम बनाने के षड्यंत्र के हिसाब से 74 साल से कांग्रेस काम करती रही, अब बीजेपी भी वही काम कर रही, क्योंकि दोनों को ही आरएसएस चलाता है। ये अपने दिमाग में बांध लीजिए अच्छे से, ये चीज़ लोगों को मालूम नहीं है। वो सोचता है कि आरएसएस तो कांग्रेस के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। ये झूठ फैलाया जाता है आप लोगों को, क्योंकि ये सब अगर ऐसा होता तो कांग्रेस के समय में जनगणना हो जाती। क्यों नहीं हुई ओबीसी समाज की? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों तरफ ही ये लोग ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें आज ट्रेंड कराना है। साथियों, अगर आपकी जनगणना नहीं होगी तो पशुओं से भी खराब आपकी स्थिति इस देश के अंदर हो जाएगी, ये आप समझ लीजिए। खैर, उनकी पशुओं की तो गिनती भी कराई गई है, पर आपकी तो गिनती नहीं कराई जा रही है। आप समझिए कितना डर है मनुवादी पार्टियों को, मनुवादी लोगों को। अगर ओबीसी की सेंसस मतलब जाति आधारित जनगणना हो जाए या ओबीसी की काउंटिंग आ जाएगी तो पूरे देश के अंदर राजनीति से लेके सारे जगह भूचाल आ जाएगा। अब बताइए, जनगणना अगर ऐसा है कि चलो 1931-32 के हिसाब से मान लें तो हमारी संख्या कितनी है? 52%, ठीक है। लेकिन आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, धर्मेंद्र जो यादव जी हैं उन्होंने सदन में बोला है कि हमारी 1931-32 में इतनी थी, 1106 जातियों को और इसी में मिला दिया गया है। साथियों शेयर करें, मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं कि 1106 जातियों को और इसी में डाल दिया है, तो अब हमारी संख्या 65% के ऊपर हो गई है। लेकिन मंडल कमीशन जब लागू होने वाला था उस समय आरएसएस ने ये षड्यंत्र किया, तो मंडल की जगह कमंडल करके ओबीसी के 52% जो मंडल लागू होने वाला था उसको के विरोध में मंदिर का मुद्दा चलाया। और मंदिर का मुद्दा चलाया तो क्या फ़ायदा हुआ समझो, किसको हुआ फ़ायदा? मंदिर का मुद्दा चलाया, 40 साल मंडल कमीशन को वैल्यू रोक लिया उनने, और 10% आरक्षण इन सवर्णों ने अपने लिए ले लिए, जबकि संविधान में इसका ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि आर्थिक आधार पर मतलब आरक्षण मिले, पर इन्होंने बना लिया। क्योंकि ईवीएम के माध्यम से या पूरे देश में एक माहौल बनाया गया। और मैं मानता हूं कि कुछ राज्यों में जरूर बीजेपी की इतनी वो थी, पर ऐसे राज्य जहां जहां कभी बीजेपी को जानते भी नहीं वहां से सांसद बने हैं। इसका मतलब ईवीएम से सरकार बनाई गई और 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। 10 से 12% से ज़्यादा नहीं है सवर्ण समाज, उन लोगों ने पूरा ले लिया और 50% उनका सेब है अलग, 60% आरक्षण हो गया। अब ये स्थिति है। और दूसरी बात, मैं अपने नहीं, आंकड़े कहते हैं आरटीआई के, बहुत ही खतरनाक, मतलब आप देख लेंगे एक भी आपका प्रोफेसर, मतलब 1-2 प्रोफेसर के अलावा कोई भी नहीं है देश के अंदर। मतलब 11,000 प्रोफेसर हैं तो माने उसमें एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं है, फिर भी वो क्षत्रिय बना घूम रहा है। संविधान के विरोध में भी कभी कभी खड़ा हो जाता है, सवर्णों का सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, कभी कभी वो SC/ST एक्ट का भी विरोध करने लगता है। अरे भाई, पहले समझ तो लो चीज़ों को कि आखिर है क्या इस देश के अंदर, चल क्या रहा है, संविधान क्या व्यवस्था दे के रखिए। आपका सिंपल है, आप अपनी जनगणना कराइए और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लीजिए, सिंपल है। आपको पता ही नहीं है कि होना क्या है। आप मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर मस्जिद का मुद्दा चलाएंगे, फिर मंदिर का चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलाते रहते हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान करोगे, चुनाव आएगा तो पता नहीं कौन कौन से मुद्दों को, पुलवामा जैसे हमले होंगे और आपकी सारी की सारी जो मेहनत है रखी की रखी रह जाएगी। इसलिए जनगणना के मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर
एक माहौल बनाइए, ट्विटर पे आज ट्रेंड भी कराइए और सभी लोगों से बोलिए, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, साथियों सिंपल है, अगर आपके घर में कोई सदस्य हैं बहुत सारे और आपको अगर कोई चीज़ें लाने, मतलब कपड़े लाना है या चाय लाना है, समोसे बाहर से लाना है, जब तक आप गिनती नहीं करोगे तब तक क्या आपको पता है कि हमें कितनी चीज़ें लानी हैं? इसी का मुद्दा समझिए आप कि इस देश के अंदर ओबीसी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उसको कैसे क्या करें। तो जनगणना होना चाहिए और काउंटिंग आ जाएगी, जातिगत आधारित आ जाए कि भैया यादव इतना है, कुर्मी इतना है, पटेल इतना है, कुशवाहा इतना है, लोधी इतना है, नाई इतना है, विश्वकर्मा इतना है, ऐसे करके जितनी भी समाज इस देश के अंदर है उसकी जनगणना निकल के आ जाए तो कम से कम ये तो हो सकता है कि उसको नेतृत्व मिल जाए, प्रतिनिधित्व मिल सकता है कहीं ना कहीं से। सरकार को ही तो लागू करना है। जब हम इस देश के अंदर जो गलत लोग होते हैं उसको निकाल लेते हैं तो हम ओबीसी को क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम किसी न किसी माध्यम से गलत लोगों को निकाल लेते हैं तो हम फिर ये चाहते हैं कि जब एक एक आदमी ढूंढ सकते हो तो 65% ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करा सकते आप? कम से कम ये निकल के सामने आ जाएगा तो हम अपने लिखित पत्र के साथ में सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं। अभी हम नहीं हो सकते हैं, कितने ही बोल दें हम, 65, 70, 100 बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मानता हूँ कि 65% की खरी है, पर लिखित में अगर आ जाए सरकार से कि इतनी % है तो उनके बाप को देना पड़ेगा चारों स्तंभ में संख्या के अनुपात में, जैसा कि ST SC को मिलता है। एक मुझे भी शर्म आती है कि मैं क्या बोलूं कि बताओ, एक भी सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा विधानसभा में, फिर भी क्षत्रिय बना घूम रहा है। लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, एक भी सीट, साथियों शेयर करें, एक भी सीट नहीं है। कोलिजम सिस्टम के माध्यम से सारे ब्राह्मण कब्जा किए हुए न्यायपालिका में, मीडिया में सारा ब्राह्मण बैठा हुआ है, एंकर भी ब्राह्मण, प्रवक्ता भी ब्राह्मण। मतलब क्या चल रहा है यार देश में? कैसे देखते रहते हो आप लोग टीवी का डायरेक्टर भी ब्राह्मण, जो हीरो फिल्म इंडस्ट्री में हीरो भी ब्राह्मण, हीरोइन भी ब्राह्मण, उनके नाम भी ब्राह्मण। साला क्या चल रहा है यार? कैसे मतलब क्यों नहीं समझ रहा है हमारा ओबीसी समाज को? क्या बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जिंदगी जी रहा है। आप इंडस्ट्री में देखिए, आप वही सारे के सारे लोग चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडे, इन्हीं के नाम से बनती है। लोधी, कुर्मी, काशी, पटेल, कुशवाहा क्या नहीं है क्या इस देश के अंदर? चल क्या रहा है? मतलब क्या शर्म नहीं आनी? क्या मुझे शर्म आती है यार कि चलता क्या रहता है? जितनी भी मूवी बनेगी, कुछ भी बनेगा, सवर्ण समाज के लोगों के नाम रख के उनकी मूवी चलाई जाती हैं। कभी लोधी का नाम सुना? कभी उसको दबंग दिखाया? कभी कुर्मी को दबंग दिखाया? कभी कुशवाहा को दबंग दिखाया? नहीं, पांडे को दबंग दिखाएंगे, पांडे को दबंग दिखाएंगे, वो चतुर्वेदी को दबंग दिखाएंगे, त्रिवेदी को दिखाएंगे, शर्मा को दिखाएंगे। थोड़ी सी तो शर्म करना चाहिए हम लोगों को। साथियों शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। मंदिर की कमेटी बनाएगा, एक भी ओबीसी नहीं। कैबिनेट बना है मोदी का, एक भी ओबीसी नहीं, फिर भी झंडा उठा रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इस देश के अंदर। अरे जिस समाज का 1% भी काला धन नहीं, सवर्णों का 99% काला धन, 34% इस देश की संपत्ति को विदेश में जमा किया हुआ है, वही उसी कुछ पैसे से भगवा झंडा खरीद के सड़कों पर दिखाता है कि मैं हिंदू हितैषी हूँ, और जबकि पूरे देश को लूट के विदेश में ले चुका है। जबकि 1% भी हमारा काला धन नहीं है। इसके बाद भी हम अगर हक अधिकारों के लिए जब संघर्ष करते हैं तो हमें देश विरोधी कहा जाता है, हमें नक्सलवादी कहा जाता है, हमें माओवादी कहा जाता है। ये इस देश की है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अरे 99% सवर्ण समाज इस देश में सत्ता में रहा है, उसने ही लूटा है, उसी के संबंध विदेशों में रहे। हमारे लोगों का कोई खाता नहीं है विदेश में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस देश में कौन गद्दार है? ये साबित होना चाहिए। क्यों इन मुद्दों को नहीं उठना चाहिए? क्या जरूरी नहीं है कि ये मुद्दे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पर हमारे लोगों को समझ कब आएगी? टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो आप लोग। कहीं आप इस देश के अंदर जो समाज है, कुर्मी समाज दिखता है क्या नाम? कभी यादव दिखता है क्या? यादव छोटा मोटा, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व उसका अच्छा है उत्तर प्रदेश में या बिहार में रहा, इसलिए। लोधी नहीं दिखेगा तुम्हें, कुशवाहा नहीं दिखेगा, साहू नहीं दिखेगा, विश्वकर्मा नहीं दिखेगा। मतलब 3743 जातियां ओबीसी की, ST SC तो दिखता ही नहीं है, वो तो अलग बात है। पर वो अपनी ताकत के साथ में लड़ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है, वो अपनी खुद की मीडिया खड़ा कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ST SC समाज के साथी हमारे जो हैं वो अपनी खुद की मीडिया खड़ी कर ली, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करेंगे वो पूरे देश में। उनकी खुद की मीडिया
खुद के उनके चैनल, खुद के उनके लोग, एंकर से लेके प्रवक्ता से लेके एक से एक तेज तर्राट बोलने वाले ओबीसी समाज में एक दो लोग मिलते हैं। बहुत कम होंगे भाषण देने वाले सबको, लेकिन एसटी एससी में एक से एक कैडर वाले उनके लोग जो हैं वो भाषण देते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं अपने समाज के। यहाँ ओबीसी समाज में है ही नहीं, और हैं हम जैसे लोग तो हमारा ही विरोध करने लगते हैं। हमारे लोग खटमल लोग, कुछ अंधभक्त लोग जो हैं, जिनको पार्टियों में पिछवाड़े पड़ती रहती है, वो हमारा विरोध करने लगते हैं। सीखो कुछ, हम कह रहे कम से कम एसटी एससी से सीख लो आप। उनके हजारों यूट्यूब चैनल बना लिए गए, हजारों पेज चलते हैं अपने महापुरुषों के नाम से, संविधान के नाम से, एक से एक इतिहास के नाम से उनके पेज चलाए जा रहे हैं। उनके लोग बैठते हैं, बात करते हैं, उनके बच्चे सुनते हैं, उनके घर घर में टीवी पे वो टीवी रखते हैं, पर वो यूट्यूब के माध्यम से उसमें जोड़ के वो दिखाते हैं, सुनाते हैं। मैंने खुद देखा है। और हर महापुरुष की वो अपनी जीवनी बताते हैं, उनकी संघर्ष के बारे में बताते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार से लेके अशोक सम्राट से लेके गौतम बुद्ध से लेके सावित्री फुले, फातिमा शेख से लेके वो ओबीसी के महापुरुषों को भी बताते हैं अपने एसटी एससी समाज के लोग, क्योंकि उनको पता है कि हम सब एक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मनुवाद ने हमें विघटित किया है। उस ओबीसी समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो गया है और वो हमें उठाने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग आरएसएस में घुसे हुए हैं, जहां तुम्हारे हक अधिकारों की बात ही नहीं होती। मुझे तो कोई आरएसएस का बंदा डिबेट में आ जाए मेरे साथ में, वो बताए कि कहां तुम्हारे हक अधिकारों की बात होती है। आरएसएस में नहीं होती है, ना होगी कभी, क्योंकि उसका उद्देश्य आपको गुलाम बनाना है। आपको ये आज समझ में आ जाए तो सही, या कल समझ में आएगी, जब तक आप गुलाम हो जाओगे और हजारों साल गुलामी करने के बाद फिर कोई महापुरुष पैदा होगा तब बात करेगा। नहीं तो हम जैसे आज छोटे छोटे लोग जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, उनकी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, संविधान व्यवस्था को लागू करने का काम कर रहे हैं, लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं और खुद की मेहनत पूरी करके आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो इतिहास तो बचा पाएंगे हम लोग। हमें पता है कि ये निकम्मा समाज इतनी जल्दी जागने वाला नहीं है, इसलिए हम लड़ते रहेंगे। कम से कम हमारा जैसा ही इतिहास होगा उसको ही पढ़ के कम से कम आप लोग लड़ाई लड़ोगे या जो भी है, पर हम लोग छोड़ेंगे नहीं लड़ाई। इसलिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आज ट्रेंड जो हमारा है, हमने भले ही लिखा है पर वो पूरे देश के लिए है। हमने बहुत लोगों को फ़ोन लगाया, बड़े बड़े एक्टिविस्ट को, और वो लोग मुझे आशा है कि ज़रूर आज शामिल होंगे इस ट्रेंड में, और इस ट्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराएंगे। जनगणना में ओबीसी कॉलम लागू करो ट्रेंड आज का है 8 बजे से आपका 10 बजे तक। ट्विटर पर, मेरे ट्विटर पर लिमिट लगाई गई है, मैं 1-2 ट्वीट ही डाल पाऊंगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, मेरे ट्विटर पे लिमिट लगा दी गई। मैं ज़्यादा लाइक नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकता, अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 3 दिन के लिए मेरी लिमिट लगाई गई है कि आप 1-2 पोस्ट कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते। ऐसा किया गया है, पर आप सभी लोग मिलके करें। मैं आपकी ट्वीट को रीट्वीट करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, और मुद्दों को बना के मैं अभी भेजूंगा भी। और आपके खुद के दिमाग में भी जो मुद्दे हों आप डालिए। जितनी भी चीज़ें आपके साथ गलत की जाती हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, वो उसके सारे मुद्दे को डालते रहिए। आप ये मत देखिए कि ट्रेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है। हम डेली कुछ ना कुछ करते जाएंगे और ओबीसी समाज के लोग धीरे धीरे ट्विटर पर आ जाएंगे। और मैं कहता हूँ सभी लोगों से इसको आज ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ट्विटर पर हर परिवार के सदस्यों का, सबका आप बनवाएं। सभी लोग जितने पढ़ते लिखते हैं सबको ट्रेंड करें, इसमें ट्रेंड कराएं। मतलब कैसे बताना है, कैसे चलाना है, उस चीज़ को बताएं आप। मैं बता सकता हूं, आप अपना एक अकाउंट बनाएं। अकाउंट बना के आप अपने लोगों को फॉलो करें, आपकी विचारधारा के लोगों को फॉलो करें, और वो धीरे धीरे करके, मैं ज़्यादा है तो एक वीडियो बना दूंगा और उसको कैसे कैसे चलाते हैं, सारी चीज़ें। तो ट्विटर पर अपने लोगों को जोड़ने का काम करें। जिस प्रकार से एसटी समाज के लोग जो हैं अपनी चीज़ों को ट्रेंड करा लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बता देते हैं छोटी छोटी घटनाओं को। क्यों? क्योंकि वो उनमें एकता है। उनको पता है कि हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही सब कुछ इस देश में हमें दिया है। ये बात हम नहीं समझ पा रहे कि आज भी संविधान में 340 अनुच्छेद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सर्वप्रथम हमारे लिए लागू किया था। ये हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पर समझ नहीं आता लोगों को। अरे अगर एसटी एससी को आरक्षण मिलता है, आरएसएस कहता है कि तुम्हारा हक वो खा रहा है, तो पूछ तो लो उनकी संख्या कितनी है। उनकी 22%, 22.5%, 23% संख्या है, 22.5% उनको अधिकार मिलता है। उनकी जो संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी है उनकी। तुम्हारी संख्या कितनी है तुम्हें वो भी नहीं पता। एक भी सीट रिजर्व नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ा घमंड है, अपने आप में छतरी बने घूम रहे हो। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए ड्रॉबैक हैं, इसको पहले समझो। तो
आप ट्विटर फेसबुक पे सब जगह इस ट्रेंड को चलाने की कोशिश कीजिए। सिंपल है, हैशटैग लगाइए जनगणना में ओबीसी कॉलम लागू करो, ये आज का ट्रेंड है। और मैंने फेसबुक के माध्यम से इसी में पोस्ट भी किया है, वहाँ भी आप देख सकते हो, कॉपी करके उसको डाल भी सकते हो आप लोग। तो सभी से मेरा निवेदन है साथियों, सभी हमारे ओबीसी एसटीसी माइनॉरिटी समाज के साथियों इस ट्रेंड में शामिल हों और इन मुद्दों को लेके आप ज़रूर उठाएं। लड़ाई लंबी लड़ना पड़ेगी पर हम लगातार लड़ेंगे, व्यवस्थित लड़ेंगे, महापुरुषों को मानते हुए लड़ेंगे, संविधान को मानते हुए, संविधान व्यवस्था को मानते हुए लड़ेंगे, हम अवश्य जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा से। साथियों आपको जय ज्योति, जय भीम, धन्यवाद।